चलिए जानते हैं बिहार के तमाम 10 बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट की जांच में चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उनका कहना है कि इससे गरीब मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। कांग्रेस और वीआईपी पार्टी ने भी इस प्रक्रिया का विरोध किया है और इसे तुरंत रोकने की मांग की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गर्म होता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, खासकर कानून व्यवस्था और वोटर लिस्ट को लेकर। राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल कह दिया और कहा कि यहां के बेरोजगार नौजवानों को सरकार हत्यारा बना रही है। उनका आरोप है कि एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और भाजपा के मंत्री कमीशन खाने में मसरूफ हैं। बिहार में मानसून आते ही शुरू में किसानों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब बारिश की कमी ने सब्जियों की कीमतों पर असर डालना शुरू कर दिया है। जून में जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और जुलाई में भी बारिश कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सब्जियों के रेट तेजी से बढ़ने लगे हैं। पटना की अंटा घाट सब्जी मंडी में हालात ये हैं कि बीते 3-4 दिनों में ज्यादातर सब्जियों के दाम में करीब 10 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच चल रही है और इसी बीच नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आने की बात हो रही है। माना जा रहा है कि ऐसे नाम हटाए जाएंगे। विपक्ष को शक है कि इससे उनके समर्थकों के नाम भी हट सकते हैं, क्योंकि कई बार गरीब लोग जरूरी कागजात समय पर नहीं दे पाते। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी जांच के बाद जो नाम गलत पाए जाएंगे उन्हें हटाया जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अब तक कुछ सीख नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे। तेजस्वी ने जब समीक्षा बैठक को भुंजा पार्टी कहा तो मिश्रा ने कहा कि ये उनके समझ के स्तर को दिखाता है, जो उनके घर के माहौल की देन है। लालू और राबड़ी के वक्त में तो कभी समीक्षा बैठकें होती ही नहीं थी। अगर आपने 12वीं पास कर ली है और अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है तो बिहार सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 साल की उम्र के बेरोजगार युवाओं को सरकार हर महीने 1,000 रुपये की मदद देती है, जो कुल मिलाकर 2 साल में 24,000 रुपये बनती है। ये योजना खास उन लोगों के लिए है जो पैसों की तंगी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और फिलहाल बेरोजगार हैं। इसके अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, लघु उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे प्रोग्राम भी हैं जो युवाओं को रोजगार और कारोबार के मौके दे रहे हैं। राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर एक तरफ सरकार की आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो खुद को भी महफूज नहीं मानते, उन पर कभी भी बम फेंका जा सकता है या गोली चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वहां कोई भी हमला कर सकता है। पटना में सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए हिट एंड रन योजना चलाई जा रही है, जो 2022 में शुरू हुई थी। इसमें पटना ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बीते 3 सालों में कुल 631 आवेदन आए, जिनमें मरने वालों के परिवारों को कुल 8 करोड़ 28 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। डीटीओ उपेंद्र पाल ने लोगों से कहा है कि इस योजना का लाभ लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसानों को है, लेकिन जुलाई का 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये नहीं आए हैं। इसी वजह से किसानों के दिल में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि उनके पैसे आखिर कब आएंगे। इसके साथ ही बहुत से किसान ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें योजना का फायदा मिला है या नहीं। इसके लिए किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर जानकारी मिल जाती है।